लेकिन इस पूरे पजल के अंदर पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो वो भी कुछ नाराज नजर आती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि 20 सूबे बनाने की बात करते हैं, पहले जिस पे अग्रीमेंट हुई थी उस पे तो काम कर लें। और कोट लखपत जेल में उन्होंने जिक्र किया, वो नवाज शरीफ से मिलने गए थे, बाहर आते हैं तो फिर जिस तरह से वो बात करते हैं। सो नून लीग के साथ भी उनके ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और दूसरा, वो जो सूबे बनाने की बार बार बात हो रही है उससे भी वो खुश नजर नहीं आ रहे। देखिए, सूबे बनाने की बात से वो बिल्कुल खुश नहीं है, हम्म। एनएफसी की बात से वो बिल्कुल खुश नहीं है। और ये होगी। उनका उनका ये मौकफ है कि उनका फॉर्मूला आप सुन लें। वो ये कह रहे हैं कि एक टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। वो कहते हैं इस पर 3 ट्रिलियन रुपीस की चोरी है। गवर्नमेंट ने असेसमेंट कराई है, जैसे ये आईएमएफ से असेसमेंट नहीं कराई, इस तरह सही। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स पर 3 ट्रिलियन रुपीस की चोरी है। वो कहते हैं ये सूबों को दे दें, सूबे जो है वो ये 3 ट्रिलियन रुपीस का गैप कवर कर देंगे तो वफाक को फायदा हो जाएगा। उनके पास ऑल्टरनेट फाइनेंशियल फार्मूलाज मौजूद हैं, और उनका ये ख्याल है कि अगर हम एनएफसी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो सिंध में कॉम्प्रेस जो है इलेक्शन जीत जाएंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर यही है कि वो एनएफसी पे को ना छेड़े, क्योंकि फिर इसके नतीजे में सिंध कॉम्प्रेस जो है वो पहले 2 सूबे जो है वो अननर्व्ड हैं, फिर सिंध भी अननर्व्ड हो जाएगा। हमने ही सिंध को होल्ड किया हुआ है और वफाक के दायरे के साथ जोड़ा हुआ है, वरना फिर इसकी हालत भी बलूचिस्तान कॉम्प्रेसों जैसी और केपी कॉम्प्रेसों जैसी हो जाएगी। दिस इज हिज व्यू। अच्छा, दिस इज हिज व्यू। तो निजाम क्या चाहता है? निजाम उनकी बात सुन रहा है। और आपको लगता है कि आगे भी सुनते रहेंगे, या एक मर्तबा जब तहरीके इंसाफ के मामलात जिस तरह से सेटल करने हैं वो हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट बातें हैं जिसमें सूबों का जिक्र है और बार बार ये बातें उठती हैं कि नए एक सूबे फिक्रा बनाने उनका मैं चाहिए। आपको ऑफ द रैकेट वाला बता देता हूँ। वो हम्म। कहते हैं टीटीपी से लड़ लें, टीएलपी से लड़ लें, पीटीआई से लड़ लें, चलें पीपल्स पार्टी से भी लड़ लें। किस किस से लड़ना है? हम्म। बस सही। इसी में सारी कहानी है। उनकी और कैलकुलेशन है, उनसे नहीं लड़ा जाता। ठीक है ना? हाँ, वो हाँ, कहते हैं पीटीआई से लड़ना है, टीएलपी से लड़ना है, टीटीपी से लड़ना है, बीएलए से लड़ना है, फिर पीपल्स पार्टी से भी लड़ना सही, बिल्कुल सही। और लेकिन है। किस हद तक ये लड़ाई हो सकती है, बड़ा मैटर करता है। नहीं मुजम्मिल, आपको होगी। लगता है? नहीं, हाँ, नहीं मेरे होगी। ख्याल में वो ऑल्टरनेट फाइनेंशियल फार्मूलाज की बात कर रहे हैं, सही। और वो ऑल्टरनेट वो वफाक को फाइनेंशियल कुशन देने के लिए तैयार है। ओके। और वो उनका ख्याल है कि अगर हम आपको 3 ट्रिलियन रुपीस का कुशन दें तो वफाक के काफी मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आप देखें, वफाक को पैसे चाहिए। सही। अब वो कैसे वफाक को मिलते हैं ये एक अलग सवाल है। ओके। वफाक वो उनका ये मौकफ है कि वफाक को फाइनेंशियल कुशन चाहिए या वफाक 18वीं तरमीम के खिलाफ है। अगर वफाक को फाइनेंशियल कुशन चाहिए तो उस पर हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अगर वैसे आपकी कोई नजरियाती मुखालफत है 18वीं तरमीम से तो उसका हमारे पास हल नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल इसके ऊपर मैं कर लूं और उसके बाद फिर मैं लास्ट स्टोरी की तरफ चलती हूँ। ये मुझे बताइए, आईएमएफ की एक असेसमेंट रिपोर्ट आ गई, शहबाज शरीफ साहब भी काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हों, या असद उमर जैसे हों, मोहम्मद जुबैर जैसे हों, या दीगर हमारे माहिर माशियात हों, वो ये कहते हैं इस तरह से निज़ाम आगे चल नहीं सकता। यानी आपकी सियासी लड़ाई घर के अंदर बड़ी उरूज पर है, और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही है। आपने टेक्सटाइल के जो ग्रुप है उसका भी देख लिया, वो भी हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि खुदारा जो मुल्क की मईशत है उसे आगे बढ़ाना है, टेक्सटाइल का पहिया आगे बढ़ाना है। अगर ये सब कुछ आगे सही नहीं होता तो ये एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक बर्दाश्त करेगी मौजूदा सेटअप को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान को फाइनेंशियल इश्यूज पर डिफरेंसेस है। हमने टेक्सटाइल को जो है ना सब्सिडी पे खड़ा रखा है। आपको पता है रिबेट मिलता था, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल बिल्कुल। सेक्टर को जीरो रिबेट रेटेड मिलता इंडस्ट्री। था। ठीक है ना? अब जब आप गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं देने को तैयार तो आप टेक्सटाइल पे रिबेट देने को तैयार होंगे? आपने सही। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिबेट पे खड़ी की हुई थी। तो मेरे ख्याल में ऑल्टरनेट्स देखने पड़ेंगे। अगर ये रिबेट के अलावा दुनिया में नहीं compete कर सकते तो फिर हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कितना पैसा खर्चते हैं? ना ये कॉटन पे पैसा खर्चने को तैयार है। देखिए ना, शुगर केन वाले, शुगर इंडस्ट्री वाले शुगर केन पे काश्तकार से जाके शुगर केन लगवाते हैं, ये हम्म। कॉटन लगवाते हैं जाके?
ये किसान के साथ, ये इनको तो बेबी, ये कहते हैं कॉटन भी हुकूमत लगवा के दे, कॉटन हमें सस्ती हुकूमत लेके दे, फिर एक्सपोर्ट पर रिबेट दे, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त ये गवर्नमेंट इतने चोंचले इनके नहीं उठा सकती। वो कहती है आईटी पे काम कर लेते हैं और चीजों पे काम कर लेते हैं, इनसे तो जान ही छुड़ा लेंगे। 70 साल में पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सके, 4-6 वो बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं दे जा सके, इनकी अच्छा। कैपेसिटी नहीं।